नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं आज़ादपुर मंडी पर किसान आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय भगत है। मैं आज़ादपुर सब्जी मंडी में सब्जी का कारोबार करता हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है पिछले 50-60 साल से, और मैं खुद इस धंधे से 30 साल से जुड़ा हूँ। जी, पिछले 3 से 4 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। क्या इसका असर आज़ादपुर मंडी में पड़ रहा है? जहाँ तक का मैं समझता हूँ, रेटों में तो शायद कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका ज़्यादा असर इसका पंजाब साइड में ही पड़ रहा है। क्योंकि इन दिनों जो हमारे पास जो माल आ रहे हैं, सब्जियां वगैरह, वो ज़्यादातर सूरत से आ रही हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से आ रही हैं, एमपी से आ रही हैं, और इंदौर साइड से सब्जियां आ रही हैं, और कुछ यूपी से फसलें आ रही हैं, बंगाल से मिर्ची वगैरह आ रही है, बंगाल से सब्जी वगैरह आ रही है। तो वो सारा हमारा ये यूपी बॉर्डर से अराइवल ज़्यादा है, यूपी और गुड़गांव बॉर्डर से अराइवल ज़्यादा है। तो लेकिन जो वो माल दिल्ली मंडी में आ रहा है, उसका डिस्पैच हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ज़्यादा है। तो वो गाड़ियाँ लेट सवेरे पहुँच रही हैं। जी जी जी। अगर इन दिनों हमारा माल अगर हरियाणा से, पंजाब से आ रहा होता तो हम इफ़ेक्टेड होते ज़्यादा, चूँकि हमारा अराइवल अदर स्टेट से ज़्यादा है, लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, गुजरात। उसका हरियाणा पंजाब बॉर्डर से कोई कंसर्न नहीं है अपने को। तो जैसे कि लेकिन जो हमारे यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, उसको पहुँचने में लेट हो रहा है। जो गाड़ी 5 घंटे में पहुँच रही थी, वो 10 घंटे में पहुँच रही है। यहाँ से चंडीगढ़ माल जा रहा है, लेट पहुँच रहा है। यहाँ से जम्मू माल जा रहा है, लेट पहुँच रहा है। श्रीनगर माल लेट पहुँच रहा है। हिमाचल, जो वो 3-4 स्टेट्स हैं, वो इफेक्टेड ज़्यादा होंगे सिर्फ सप्लाई की वजह से। तो जैसा कि आपने बताया कि अदर स्टेट से सामान आ रहा है, या हमारे इस पंजाब से सामान नहीं आ रहा है। कम थोड़ी बहुत 2-4-5 फसलें आ रही होंगी, लेकिन इस वक्त जो सब्जी का अराइवल ज़्यादा रहता है वो गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहता है। महाराष्ट्र सब्जी आती है जी, वहाँ से बता। देखो, जैसे अभी महाराष्ट्र पालघर से शिमला मिर्ची आ रही है, जी जी जी। और इंदौर से आपका भिंडी आ रही है, इंदौर से करेला आ रहा है, आपका बंगाल से फ्रांस बीन आ रही है, आपका हरी मिर्ची आ रही है बंगाल से, टोटल नागपुर से हरी मिर्ची आ रही है आपकी, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ से काफ़ी माल आ रहा है, खीरा, लौकी, टमाटर, और आपका पेठा और टमाटर काफ़ी अराइवल में रायपुर से, छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो भिंडी आ रही है सूरत से, है ना। तो ज़्यादा जो क्वांटिटी की सब्जियाँ उस तरफ से आ रही हैं, कुछ सब्जियाँ राजस्थान से आ रही हैं। तो उसका इतना इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि हमारी मंडी में कुछ रेटों में पड़ा है। जो नॉर्मल रेट्स हैं वो नॉर्मल रेट्स हैं। कोई अगर फसल नेचुरली कम है और उसका रेट तेज है, तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इसका कोई इतना इम्पैक्ट हमारी मार्केट में है। सिर्फ इम्पैक्ट यही है कि माल पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में देरी से पहुँच रहे हैं। दिल्ली के कौन से बॉर्डर पर आज़ादपुर मंडी में ज़्यादातर सामान आते हैं? कौन से बॉर्डर से आते हैं? देखो, मैंने आपको बोला कि अगर माल, जैसे अगर ये गर्मी का सीज़न होता तो श्रीनगर से काफ़ी मटर हमारी मार्केट में आती है, और मैक्सिमम माल दिल्ली को फीडिंग हिमाचल से होती है। जी जी जी। जिसमें मटर, बीन्स, शिमला मिर्ची, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, है ना, बीन्स। तो उन दोनों दिल्ली में अराइवल हिमाचल से ज़्यादा रहता है। अगर ये प्रदर्शन गर्मी में हुआ होता तो हमारी मार्केट में इफेक्ट ज़्यादा पड़ता। जी 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 जी। चूँकि ये सर्दी में हो रहा है, और सर्दी में अराइवल दूसरे स्टेट से ज़्यादा है। हरियाणा पंजाब से माल भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम। कौन कौन सी सब्जियां वहाँ से आ रही हैं? लीफी आइटम जैसे होगी, लीफी आइटम होगी, पालक, मेथी, मूली, और थोड़ा सा ये गोभी शोभी, ये आ रही है ज़्यादा। बंद गोभी भी ज़्यादा इधर यूपी से आ रही है। तो दिल्ली में यूपी से फीडिंग ज़्यादा, यूपी बॉर्डर में कोई दिक्कत है नहीं। हल्का फुल्का जाम लगता है, वो तो नॉर्मल है। जैसे कि देखा जाए, किसान इस समय किसान बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या किसान अब मंडी में आके सामान अपना बेच रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। हरियाणा के किसानों का माल आ रहा है, बाकी अदर स्टेट से सारे किसानों के माल आ रहे हैं। जो बॉर्डर पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर वो कौन से राज्य के हैं? जो भाई मेरी समझ में तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियाणा पंजाब के किसान ज़्यादा होंगे, पंजाब के बेसिकली ज़्यादा होंगे। वहाँ पर जो मेरे हिसाब से पंजाब के किसान ज़्यादा होंगे, हरियाणा के होंगे लेकिन शायद थोड़े कम होंगे। क्योंकि हमारी गाड़ियाँ यहाँ से कुंडली बॉर्डर तो बंद करा हुआ है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ से नरेला होके करनाल से फिर हरियाणा में घुस जाती हैं, लाडवा होके फिर उधर से चंडीगढ़ निकल जाती हैं सीधा सहारनपुर हाईवे से, यूपी टच करके। जो पूरा पंजाब का टच पड़ता है वो एरिया, वो ड्राइवर ले ही नहीं रहे, वो एरिया छोड़ देते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इफेक्ट पंजाब में ही है। जी जी जी। क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ बिल्कुल हरियाणा है।
तो यहाँ से कुंडली बॉर्डर बंद करा हुआ है, तो इधर से नरेला से निकल के जो एरिया बंद कर रखा उसके बाद पहुँच के फिर करनाल से हाईवे खुला हुआ है, करनाल से गाड़ियाँ फिर हरियाणा में घुस गई लाडवा इंद्री होते हुए, फिर वहाँ से निकलती हैं, वो उधर यूपी टच करता है सहारनपुर हाईवे, फिर वहाँ से पंचकुला हाईवे निकल के सीधा चंडीगढ़ आगे चली जाती है गाड़ियाँ। सर जैसे कि देखा जाएगा आज़ादपुर मार्केट में लगभग पर डे कितना सामान आ जाता है, कितनी गाड़ियाँ आती है सामानों की? और देखो अगर आप सब्जी फ्रूट की टोटल की बात करोगे तो कभी कभी तो यहाँ पर 4-5 ट्रक भी हो जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1000-2000 ट्रक का तो अराइवल डेली रहता ही है सब्जी फ्रूट का। अभी मैं आपको फिर भी एक रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरा मार्केट का एनालिसिस है, हड़ताल की वजह से हमारे रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, इसके लिए हम डैम श्योर हैं। अभी पुराने 30 साल से कारोबारी है, मेरा फैमिली बिजनेस है 65 साल से लेकिन जो माल यहाँ से डिस्पैच होके जा रहे हैं वो माल लेट सवेर पहुँच रहे हैं, उनसे वो हरियाणा पंजाब की मंडियाँ अफेक्टेड हो रही हैं ज़्यादा। अच्छा। हरियाणा पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर की मंडियाँ अफेक्टेड हो रही हैं, उनमें थोड़ा इनबैलेंस हो रहा है। अभी जो प्रदर्शन चालू हुआ है, अभी हाल ही में 3 से 4 दिन हुए हैं, ये प्रदर्शन तकरीबन महीने 2 महीने तक चला तो क्या होगा, क्या उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर जैसे अभी देखो गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के माल हमारी मंडियों में आते हैं, जो 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो वो माल डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे को फीड करता है हिमाचल, वो शुरू होता है मार्च एंड में या मार्च मिड में या मार्च एंड में हिमाचल शुरू होता है, फिर श्रीनगर से मटर शुरू होती है। तब की तब देखेंगे क्या होता है जी। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है और कहाँ कितनी दूर से आती है जो खराब होने की मैं आपको बताता रहा हूँ कि जैसे अभी ठंड का मौसम है दिल्ली में, और ऑल ओवर देखो हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा ठंड का ही है। जैसे बेंगलोर से खीरा भी आ रहा है हमारी मंडी में, उसका हरियाणा पंजाब बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। MP से माल आ रहे हैं, उनका हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लेना, सब वो इधर से ही आ रहे हैं, थोड़ा गुड़गांवा होके या यूपी बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर से ज़्यादा माल आ रहा है। जी 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 जी, ठीक है ना जी। मैंने यहाँ से लोगों से बात करी तो यहाँ मैंने लोगों से जाना है कि यहाँ पर टमाटर और लहसुन और खीरे के भाव में बढ़ोतरी देखने भैया, लहसुन तो क्रॉप कम होने की वजह से ऑलरेडी 2 महीने से तेज चल रहा है। जी जी जी, अपनी समझ है, आप डाटा उठा के देख लो, लहसुन ऑलरेडी पिछले 2 महीने से ही तेजी पकड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले बहुत मंदा था, किसानों ने क्रॉप ही कम लगाई है। बल्कि लहसुन तो अब और बाजार मंदा हो गया, पहले बिक रहा था 250-300 रुपये, आज हो गया 200 रुपये किलो। आप उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। वो अगर लहसुन हरियाणा पंजाब से आ रहा होता, उसकी खुदाई कटाई बंद होगी होती तो इफेक्टेड होता ना हरियाणा पंजाब से आ रहा ना, बल्कि मंदा हो गया है। जी कहाँ से लहसुन आता है वैसे? MP से सारा आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है। इसमें इंदौर बेल्ट है, कोटा बेल्ट है, यहाँ से आ रहा है। कुछ गुजरात के पार्ट में लगता है, तो उसका तो कोई कंसर्न ही नहीं है। और खीरा और टमाटर लहसुन तो आप अगर डांटा देखोगे तो ऑलरेडी 2-3 महीने से तेज चल रहा है लहसुन। तो कुछ चाइना से भी आया हमारी कंट्री में, इजिप्ट से भी आया। चाइना तो शायद बैन है, आई थिंक अफगानिस्तान का आया होगा या किसी और कंट्री का आया होगा। मेरा तो कारोबार लहसुन का नहीं, लेकिन नॉलेज तो पूरे रखते हैं। इजिप्ट का आ रहा है, और आपका मेरे ख्याल से ईरान का आ रहा है, काफ़ी कंट्री का लहसुन आया। तो यहाँ तो शुरू से महंगा है, वो तो 2-3 महीने पहले से लहसुन वहाँ के आ रहे हैं। तो जो आपको रिपोर्ट दे रहा है, मैं तो नहीं समझता कि वो ठीक रिपोर्ट दे रहा है आपको। जी। और टमाटर और खीरे पे आपका क्या कहना है? टमाटर नॉर्मल पर क्रेट 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है। नहीं, नॉर्मल रेट है। आज हमने टमाटर होलसेल में बेचा है कोई 20-22 रुपये किलो। अच्छा। 20 से 25 रुपये किलो होलसेल बेचा, इतना नॉर्मल रेट रहता है। और खीरे को लेकर बोले जा रहे पहले था 200 रुपये धड़ी, अब हो रहा है 300 रुपये धड़ी। तो कौन बोल रहा है? ऐसे लोग। खीरे की फसल कम है। अच्छा। खीरा यूपी से आता है थोड़ा बहुत, अब निकलेगा। अभी खीरा आ रहा है दिल्ली में, रायपुर से, बेंगलोर से, बरबेटा आसाम से। इन दिनों आप अगर डाटा उठा के देखेंगे तो जो सब्जियां यहाँ पर गर्मी में पैदा होती हैं, और चूंकि यहाँ पर सर्दी रहती है, वो सब्जियां ऑलरेडी नॉर्मल रेट से थोड़ा सा ऊंचा रहती हैं। उसके हमारे पास डाटा भी हैं, सरकार के पास भी डाटा होंगे। उसका मैं नहीं समझता कि स्ट्राइक से उसका कोई लेना देना है। हमारी क्रॉप्स का जो लेना देना है वो प्रोडक्शन से है। प्रोडक्शन कम या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा कम है, उससे है। अच्छा, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना बता दीजिए। तो ये तो सरकार का मैटर है, इसमें हम लोग तो कारोबारी क्या इसमें अपने दे सकते हैं। अब वो अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो बड़े लेवल की चीज़ें हैं ना, हम तो छोटे कारोबारी, हमें तो अपना कारोबार करना है। इसके बारे में तो हम कुछ ना कमेंट करें तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। जी, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर व्यापारी और जनता किसको ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा?
ये जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं इस पे किसको ज़्यादा फर्क मिल भाई असर तो बेचारी जनता पे पड़ेगा। हाँ। अब जिसको इमरजेंसी में बेचारे को कोई शादी है या किसी को इमरजेंसी है, किसी को हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर जाना है, तो उसको जहाँ लगते हैं 5 घंटे लग रहे हैं 10 घंटे, तो इफेक्टेड तो जनता हो रही है ना। थोड़े फ्लाइट्स के रेट बढ़ जाएंगे, फ्यूल बढ़ जाएगा, रास्ता बढ़ जाएगा, तो इफेक्टेड तो जनता होगी थोड़ी बहुत, जो सिर्फ इन 4 स्टेट में जाने वाली होगी। उसके लिए टीवी न्यूज़ में आ ही रहा है कि उन स्टेट में जाना अवॉइड कीजिए, अगर आपको ज़रूरी है तो जाइए। उसमें तो खुली किताब है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी।